Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic on number system lecture number 8. चलते हैं आगे। कहता है इफ द नंबर, ये हमें एक नंबर दे रहा है, कहता है इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। कहता है ये नंबर जो है ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 3 के साथ। कहता है देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ x विल बी, क्या होगा। ये हमें कुछ नंबर दे रहा है। मैंने ना, ये लेक्चर 8 है, मैंने लेक्चर 3rd 4th 5th 1st 2nd जितने भी लेक्चर मेरे हुए ना, मैंने वहां पे एक रूल बताया हुआ है, रूल 3 का। हमें कोई भी नंबर आ जाए, हमें चेक करना है क्या वो डिविजिबल है 3 से या नहीं। हम क्या करेंगे, हम इसके जितने भी नंबर आ रहे हैं ना उनको प्लस करेंगे। उसके प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल हो रहा है किसके साथ, 3 के साथ। तो हमारा टारगेट यही है। कहता है इफ द नंबर, ये नंबर जो है कहता है कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, कंडीशन है। कहता है नंबर डिविजिबल है 3 के साथ। कहता है बताओ x की क्या मैं वैल्यू पुट करूं। यहां पे नंबर क्या है, 5 1 7, x है 3 2 4। कहता है x की मैं क्या वैल्यू दूं कि नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाए। तो रूल 3 कहता है जितने भी डिजिट्स आए हो ना उनको आपने प्लस करना है। 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4, इनको प्लस करो। 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22 और प्लस x भी है साथ में, डिवाइडेड बाय 3। अब कहता है x की वैल्यू मैं यहां पे क्या दूं कि मेरा आंसर जो है वो डिविजिबल हो जाए। देखो x को अगर मैं 2 पुट करूं तो बना 24। क्या 3 के टेबल में 24 आता है? ये इसका एग्जैक्ट आंसर लग रहा है क्योंकि आता है। 0 पुट करूं फिर 22 रहा, ये तो आंसर हुआ ही नहीं। C1 कह रहा है 1 पुट करो 23, ये भी आंसर नहीं हुआ। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ए जो है इसका क्या बन जाता है, करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है। अब ये हमें क्या कह रहा है, देखो कहता है ए नंबर बीइंग सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 3 5 8 लीव रिमाइंडर 1 4 7 रिस्पेक्टिवली। कहता है एक नंबर लो, सक्सेसफुली हो गया, साथ में एक डिवाइड करोगे उसी के आगे कंटिन्यू वाला स्टेप। कहता है नंबर बीइंग सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय, एक नंबर लेना है जिसको डिवाइड कर रहा है 3। मैंने लेट कर लिया, वो नंबर क्या है, x। हमने x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है कि वो नंबर कौन सा है। कहता है ए नंबर बीइंग सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 3 5 8 लीव्स द रिमाइंडर 1 4 7। कहता है कि 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो है ना वो 1 रहेगा। 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4 होगा। 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 7 होगा। क्लियर है। 3 केसेस हैं। कहता है वो नंबर कौन सा होगा, मेरा टारगेट है x निकालना। हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर बी x कर लिया। कहता है x को रखो सेंटर में, 3 से डिवाइड करो और रिमाइंडर जो है 1। हमें आइडिया नहीं है कि क्वोशंट क्या है, हमने क्वोशंट को भी लेट कर लिया, वो क्या है, y। क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने तीनों एक ही टाइप के लिखे हुए हैं। कहता है नंबर को डिवाइड करना है 3 से, रिमाइंडर है 1। अब हमें आइडिया नहीं है क्वोशंट क्या है, हमने क्वोशंट को लेट कर लिया y, कर लिया y। नेक्स्ट, अब सक्सेसफुली का मतलब पता क्या हुआ, जो इसका क्वोशंट आएगा ना अब उसकी बात करेगा। क्वोशंट को डिवाइड करना है, तभी तो वर्ड आया हुआ सक्सेसफुली। सक्सेसफुली का मतलब होता है जो इसका क्वोशंट आएगा ना आगे उसको डिवाइड करना है। फिर उसको डिवाइड करना है 5 के साथ, रिमाइंडर क्या होगा, 4। क्या होगा, 4। नेक्स्ट, अब इसका क्वोशंट z आया। अब z को रखना है सेंटर में, z को डिवाइड करना है 8 के साथ, रिमाइंडर जो है वो 7 है। जब ये तीनों केस खत्म हो जाते हैं ना, फिर आपने ना, अब देखो हमारा टारगेट है x निकालना, ना तो हमें y पता है ना तो z पता है, ये आइडिया नहीं है। हम क्या करेंगे, ऐसे जनरल लिख लेते हैं क्यों, क्वोशंट।
अब इनको सॉल्व करने का वे पता क्या है, लेट करना पड़ता है। कई बार यहां पे लिखा होता है नंबर, कई बार लिखा होता है लीस्ट नंबर। अगर लीस्ट वर्ड आ जाए तब भी यही क्राइटेरिया, अगर सिंपल वर्ड आ जाए तब भी यही क्राइटेरिया आपने करना ही करना है, ठीक है। जैसे यहां पे लिख रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड आउट सच स्मॉलेस्ट नंबर। वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट वर्ड हो, लीस्ट वर्ड हो या सिंपल नंबर हो, एक ही मेथड है करने का। हमने क्या करना है, हमें इतना आइडिया है कि अब लास्ट वाला जो डिजिट, जब भी लास्ट वाली कंडीशन आएगी ना, तो आपने क्या करना है, कहता है 8 को डिवाइड करो, रिमाइंडर है 7। ये फिक्स हो गया रिमाइंडर, और ये 8 डिवाइड कर रहा है, खुद ही लेट करना है। यहां पे मैं क्या वैल्यू पुट करूं, मेरा रिमाइंडर 7 आना चाहिए। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो, ठीक है। रिमाइंडर 7 होगा। कहता है z में मैं क्या पुट करूं कि मेरा रिमाइंडर z आ जाए, ये 7 आ जाए। मैंने क्या किया, एस क्वेश्चन इतना था, ये मैंने खुद ही ना इसको लेट कर लिया 1 लेट कर लिया और इधर लिख लिया 8। क्लियर है। हमें क्या करना है, ये चीजें हमें गिवन नहीं है। कहता है थर्ड नंबर को डिवाइड करो 8 से, रिमाइंडर क्या आ रहा है 7। आइडिया नहीं है, मगर मुझे पता है रिमाइंडर 7 आ रहा है। इसका मतलब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ होगा, एग्जैक्टली डिवाइड हुआ होगा तभी तब जीरो आंसर बनता है, ये जीरो तो बना नहीं। कहता है इसका मतलब ऐसा करो, खुद ही लेट करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, खुद ही यहां पे कोशिश करनी है 1 लिखना है। यहां पे क्वेश्चन ले लिया 1। अब 8 1 होता है 8, मैं यहां पे क्या पुट करूं, 7 आंसर आ जाए। कहता है वो 15 होगा। अब यहां पे मैंने यहां पे क्राइटेरिया निकाला हुआ है, आपको चेक निकालना आता है ना। z इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 7, डिवाइजर इंटू कोशेंट, आपने पढ़ा हुआ है डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये इसका फार्मूला, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो मैंने z को रखा बीच में, डिविडेंड ये है, ये z आ गया, इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 7, तो z आपका निकला 15। क्लियर है। अब z की वैल्यू यहां पुट करो 15। तो अब यहां पे क्या होगा, y इक्वल टू, फिर वही निकालो ये वाला फार्मूला, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 4, z की वैल्यू कितनी है 15। सॉल्व किया, कितना आ गया 79। सेम क्राइटेरिया इस पे आ गया, y निकल गया 79। आपने क्या करना है, x इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 1, y की वैल्यू है 79। सॉल्व किया 238 आंसर आया, ठीक है। 1 बाय 1 स्टेप चलना है। जब लास्ट होगा ना, तो जब आप क्वेश्चन यहां पे 8 और 7 लिखोगे ना, यहां पे 1 लिखना, तो 1 देखना फिर कितना रिमाइंडर होगा, तो यहां पे आ जाता है 15। अगर 1 निकल गया ना, फिर वापस आप यहां पे आ जाओगे। अब ये भी एक ट्रिक है, ये भी ट्रिक क्या करना है, आपने लिखना है 3, सबसे पहला नंबर है 3, लेट किया नंबर क्या है x। कहता है अब मुझे ना x निकालना है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। फिर अब ये कह रहा है कि लेट जो नंबर आपने निकालना है उसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से। जब डिवाइड करोगे 3 से, कुछ ना कुछ तो क्वोशंट आएगा ना, लेट कर लिया y है, और रिमाइंडर कितना है 1। सेम y को डिवाइड करना नेक्स्ट वाले को 5 से, रिमाइंडर कितना है 4, और लेट कर लिया उस केस में जो क्वोशंट है ना वो कितना है z। अब इसको डिवाइड करना है 8 से, रिमाइंडर कितना है 7। जब यहां पहुंचोगे ना, आगे तो खत्म हो गया, आपने खुद ही यहां पे 1 लगा देना है। क्या लगा देना है 1। फिर इसको सॉल्व करने का क्राइटेरिया पता क्या होगा, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन प्लस ये वाला नंबर 8 इंटू 1 प्लस 7, ये वैल्यू निकलेगी। क्लियर है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों की प्लस दिस, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन प्लस 4, y निकलेगा। फिर x कैसे निकलेगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन प्लस 1, तो ये इसका आंसर आ गया। ये सूट करता है ये करो, ये सूट करता है ये करो। क्लियर है। अब यहां चलते हैं, कहता है पहले ये वाला करवाता हूं आपको मैं। कहता है ए नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 5 7 सक्सेसिवली लीव्स अ रिमाइंडर 2 and 4 रिस्पेक्टिवली। मैं इस मेथड से करता हूं। कहता है लेट द नंबर बी x। हमने नंबर ले लिया x है। क्लियर है। कहता है अब x को डिवाइड करना है 5 से।
रिमाइंडर कितना है 2। अब हमें नहीं पता क्वेश्चन क्या है, हमने लेट कर लिया क्वेश्चन कितना है y, ले लिया y। नेक्स्ट y को डिवाइड करेंगे किससे 7 से, रिमाइंडर कितना है 4, रिमाइंडर कितना ले लिया 4। अब हमें अब इसमें तो इसमें 3 केस थे 1 2 3, इसमें 2 ही केस है, बस इसमें 2 ही कॉलम बनेंगे। अब जो लास्ट वाला ना हमें नहीं पता क्या है, हमें लेट कर लिया वो कितना है 1। अब 7 1 से कितना होता है 7, मैं y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, y इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, कितना आ गया 11, y जो बना वो 11 बना ये y 11, इधर 11 आ जाएगा, y की वैल्यू यहां पुट करो 11, तो x क्या निकलेगा, x निकलेगा 5 इंटू 11 प्लस 2, ये बना 57। तो x की जो वैल्यू है ना वो कितनी निकली 57, ये आपने निकाल लिया। नंबर आपने कहता है नंबर आपने नंबर निकाल लिया, x कितना निकला 57। अब आगे भी है क्वेश्चन, ये आगे नहीं था, ये यहां पे था, नंबर निकालना था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कहता है ए नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड 5 and 7 सक्सेसिवली लीव्स द रिमाइंडर 2 and 4 रिस्पेक्टिवली, खत्म। आगे क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 35। कहता है जो आपने 75 नंबर निकाला, ये सेम नंबर इसकी बात कर रहा है, कह रहा है अगर मैं इसको डिवाइड करूं 35 से तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा, क्या होगा रिमाइंडर आपका क्या निकलेगा। आपने क्या करना है, आपने 57 को डिवाइड करना है 35 से, बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो आपका जो रिमाइंडर होगा ना, करो 1 35 कितना आ गया 2 2, इसका जो रिमाइंडर बनेगा ना वो बनेगा 22। ये इसका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। रिमाइंडर कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 35, तो रिमाइंडर निकालना था, तो इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो कितना है 22। अब ये मैंने आपको ट्राई के लिए देना है। कहता है व्हेन ए सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 and 9, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएगा, 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 5 आएगा। कहता फाइंड आउट सच स्मॉलेस्ट नंबर। ये क्वेश्चन जो है ना यहां तक है, सिर्फ यहां तक, बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ये कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर सेंड करना है, फिर हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि करेक्ट आंसर है या नहीं। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स द रिमाइंडर 63। इससे पहले हमने क्या किए थे, हमने 3 कॉलम का किया था जब 3 नंबर डिवाइड हो रहे थे, फिर 2 का किया, ये 1 नंबर का है। कहता नंबर डिवाइड कर रहे हो 899 के साथ, रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है 63। हमें ये नहीं पता है क्वेश्चन क्या है। अब एक नंबर आ गया ना, लेट कर लिया y, क्या कर लिया y। तो मैंने आपको क्या बताया, जो लास्ट वाला होगा ना इधर तो एक ही है, आपने खुद ही लेट कर लेना y कितना है 1। जैसे 1 होगा x निकल जाएगा, x क्या होगा डिविडेंड इज इक्वल टू 899 इंटू 1 प्लस 63, तो आंसर कितना आ गया 962। इसका x बना 962। तो मैंने आपको तीनों टाइप के करवा दिए, जब 3 आ जाए 2 आ जाए और 1 आ जाए, लास्ट वाले के साथ आपने 1 लिख देना है। तो हमारा जो है ना क्वेश्चन वो हाफ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स द रिमाइंडर 63। हमने वो नंबर निकाल लिया, आगे कहता है व्हाट रिमाइंडर विल बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर। उस सेम नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं 29 के साथ, उस नंबर को डिवाइड करूं 29 के साथ, बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो 29 3 सा होता है 87, यहां से आ गया कितना 9, फिर 2 आया, अगेन 3 सा होता है 87, डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 5। तो 5 इज द रिमाइंडर। क्लियर है। नेक्स्ट है, कहता फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। अब 3 डिजिट नंबर जो है ना वो यहां से स्टार्ट होते हैं। जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो है 100, जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो है 999। ये 3 डिजिट की बात कर रहे हैं।
कहता है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, 3 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45। कहता है बताओ ग्रेटेस्ट नंबर, यहां से प्रीसीडिंग में चलते जाना। कहता है बताओ 3 डिजिट का जो नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है 45 के साथ, मगर फिर उसके आगे नहीं डिविजिबल होना चाहिए, हाईएस्ट नंबर बताना, हाईएस्ट 3 डिजिट। तो कैसे निकालते हैं, अब हाईएस्ट तो ये है, इससे पीछे जाओगे तो ये आता जाएगा। अब आपने इनमें से अगर आपको पता है कि कौन सा है आप डायरेक्ट लिख लो, वहां पे तो दिया होगा, मगर अगर नहीं आइडिया, कभी वो आ जाता है डिविजिबल बाय 45, कभी 42, कभी 43 ऐसे आ जाता है, तो हम एक के साथ करते हैं। इसने क्या किया, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लिए, कितना 999। कहता है इसको डिवाइड किया 45 के साथ, रिमाइंडर कितना आया 9, ये किया डिवाइड, 2 ज़ा 90, 9 आया, फिर अगेन 2 ज़ा किया 90, रिमाइंडर कितना आया 9। कहता है आप क्या करो, जो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है ना उसको माइनस करो जो रिमाइंडर आया हुआ है, माइनस करोगे तो जो नंबर होगा ना वो ये हाईएस्ट नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 45 के साथ, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किसके साथ, 45 के साथ। अगर आप इसको प्लस कर लेते हो ना, 8 1 0 1, फिर ये 3 डिजिट नहीं बना, ये 4 डिजिट बन गया, मगर हमें 3 डिजिट के आगे जाना ही नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, जो हाईएस्ट वाला था ना उसमें से माइनस किया 9 को। जब माइनस करेंगे 9 को, ये 3 डिजिट का 3 डिजिट ही रहा, तो 3 डिजिट को जो है ना ये वाला नंबर जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 45 के साथ। क्लियर? तो क्या करना है, आपने हाईएस्ट डिजिट को डिवाइड करना है 45 के साथ, जो भी रिमाइंडर आएगा ना उसको 3 डिजिट से ना माइनस कर देना, तो जो आंसर बनेगा वही नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 45 के साथ। अब ये आपने करना है ट्राई। कहता फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, अब 35 है तो जैसे इसका आंसर लिखा 990, तो मैंने इसका आंसर लिखा 980। आप करके देखो, आप 999 को डिवाइड करो 35 के साथ, चेक करो क्या आंसर आता है। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 999 के साथ माइनस करना, तो चेक करो आपका आंसर 980 आएगा। आगे चलते हैं। कहता फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट होता है सबसे छोटा, लीस्ट नंबर 3 डिजिट निकालना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 14। अब देखो 3 डिजिट की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 3 डिजिट का तो स्मॉलेस्ट नंबर है ना वो ये है 100। 3 डिजिट्स, लीस्ट डिजिट जो है ना 3 डिजिट वो है 100। फिर 3 डिजिट जब आप करोगे ना, ऐसे 100 हुआ, 101 हुआ, 102 हुआ, ये चलता जाएगा। अगर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो वैसे लिखो। कहता लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट होने चाहिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 14 से। या तो 14 का टेबल आता हो एग्जैक्टली बता दो, अगर नहीं आता है तो फिर आपको इस फॉर्म के साथ करना पड़ेगा। लीस्ट 3 डिजिट नंबर आता है 100 को डिवाइड करो 14 के साथ, 7 ज़ा 98, कितना आ गया 2। आंसर कितना आया, ये रिमाइंडर कितना आया 2। अब आपने क्या करना है, हमें वो नंबर देखना है कि इसमें 100 में हम कितना ऐड करें कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो कहता है अभी रिमाइंडर बना है 2, द नंबर विच है टू बी एडेड डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। डिवाइजर कितना है 14 माइनस 2 कितना आ गया 12। तो ये 12 आंसर है। आप क्या करो 100 में 12 प्लस करो, ये होता है 112। ये 3 डिजिट बना। ये 3 डिजिट वो नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 14 के साथ, और सबसे पहले यही नंबर आएगा 3 डिजिट। इससे नीचे जो है ना 3 डिजिट नंबर नहीं आएगा, वो 98 आएगा। अब आप बोलो सर अगर मैं इसको यहां से 2 माइनस करूं तो 98 आ गया, वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, मगर वो 98 जो है ना वो 2 डिजिट है। हमने कितना निकालना है 3 डिजिट। 98 में हम कितना ऐड करें 14 जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो या तो डायरेक्ट ऐसे कर लो, 98 है, 98 में आप 14 प्लस करो, कितना आ जाता है, तब भी 112 आएगा। तो ये एक रूल भी है कि आप क्या करो, ऐड करो, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर कितना आ गया 14 माइनस 2 आ गया 12। तो आप क्या करो 100 में 12 ऐड करो, ये वाला नंबर जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है किससे 14 से। या तो ऐसे करना 98 में 14 ऐड करो तो ये इसका आंसर बन जाता है। ठीक है बच्चे, तो बस आज का लेक्चर यहां तक की।